गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम लेबोरेटरी डिस्टिलेशन के बारे में पढ़ेंगे। डिस्टिलेशन जनरली क्या होता है कि वह किसी भी, चाहे आप क्रूड ऑयल मान लें या फिर किसी भी लिक्विड मिक्सचर को प्योर अवस्था में सेपरेट करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। अगर ये डिस्टिलेशन लैब में किया जाता है तो लेबोरेटरी डिस्टिलेशन के नाम से जाना जाता है। अगर ये डिस्टिलेशन इंडस्ट्री में किया जाता है तो उसको जस्ट फ्रैक्शनेशन या डिस्टिलेशन के नाम से जाना जाता है। डिस्टिलेशन को हम हिंदी में प्रवाजी आसवन कहते हैं। तो डिस्टिलेशन वह तकनीक है जो लिक्विड्स को सेपरेट तथा प्यूरिफाई मतलब शुद्ध करने के लिए उपयोग की जाती है, तथा वह डिस्टिलेशन जो लेबोरेटरी में किया जाता है लेबोरेटरी डिस्टिलेशन कहलाता है। सबसे पहले हम लेबोरेटरी डिस्टिलेशन की जो टर्म है उसको क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि जो हमारा क्रूड ऑयल होता है वो बहुत महंगा होता है और वो अलग अलग जगह से निकाला जाता है। तो अलग अलग जगह पर जो क्रूड ऑयल की कंपोजिशन होती है वो बहुत अलग अलग होती है। तो हमें उसके लिए बहुत ध्यान से देखना पड़ता है कि जो हमारा क्रूड ऑयल है वो कौन सा ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि बड़े प्लांट में अगर हम क्रूड ऑयल को डायरेक्ट चेक करेंगे कि कौन सा बेहतर है और कौन सा बेहतर नहीं है तो वो हमारे लिए बहुत महंगा होगा। महंगा होने की वजह से वो हमारे लिए जो उसकी कॉस्ट आएगी वो बहुत महंगी हो जाएगी। इसीलिए हम क्या करते हैं कि पहले डिस्टिलेशन को लैब में करते हैं, जिससे हमारे जो क्रूड ऑयल है उसकी टेस्टिंग भी हो जाती है। तो क्रूड ऑयल के डिस्टिलेशन के लिए जो निम्नलिखित टेक्निक्स इस्तेमाल की जाती हैं। नंबर 1 जो होती है TBP डिस्टिलेशन होता है। TBP का फुल फॉर्म ट्रू बॉइलिंग पॉइंट, मतलब कि हम उसके बॉइलिंग पॉइंट के बेसिस पर चेक करते हैं कि ये कितना बेहतर है। सेकंड वन है आपका ASTM डिस्टिलेशन। थर्ड वन है इक्विलिब्रियम फ्लैश वेपराइजेशन डिस्टिलेशन, जिसको शॉर्ट में EFB कहा जाता है। आज हम TBP डिस्टिलेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो TBP डिस्टिलेशन की फुल फॉर्म आपको पता ही चल गई कि ट्रू बॉइलिंग पॉइंट डिस्टिलेशन। तो ट्रू बॉइलिंग पॉइंट डिस्टिलेशन सामान्यतः उपयोग में लाई जाने वाली पद्धति है, क्योंकि इसकी एक्यूरेसी रियल डिस्टिलेशन या इंडस्ट्रियल डिस्टिलेशन के समान होती है। एक्यूरेसी मतलब ये है कि अगर हम जो TBP डिस्टिलेशन जो लैब में करते हैं, अगर वो लैब में हम करें तो उसकी तुलना अगर हम इंडस्ट्री में किए जाने वाले डिस्टिलेशन के साथ करें तो वो लगातार काफ़ी हद तक मिलती जुलती रीडिंग्स आती हैं, क्योंकि TBP डिस्टिलेशन जो होता है वो बहुत कम मात्रा के क्रूड ऑयल की बहुत कम मात्रा के लिए इस्तेमाल हो रहा है। अगर हम इसी रेशो में इंडस्ट्री में अगर हम टेस्ट करते हैं या इंडस्ट्री में अपना प्लांट रन करते हैं या प्लांट चलाते हैं तो उसकी जो एक्यूरेसी होती है वो लगभग बराबर आती है। इसलिए TBP डिस्टिलेशन सामान्यतः उपयोग में लाई जाने वाली पद्धति है, क्योंकि इसकी एक्यूरेसी रियल डिस्टिलेशन या इंडस्ट्रियल डिस्टिलेशन के समान होती है। इस डिस्टिलेशन में फ्रैक्शनेशन कॉलम का मतलब ये है कि जब हमारी वाष्प, जब हम लिक्विड को गर्म करेंगे तो लिक्विड को जब हम गर्म करते हैं तो उसको हम इतना गर्म करते हैं कि उसकी वेपर या वाष्प बनने लगे। उस वाष्प को हम इकट्ठा करके ठंडा कर लेते हैं। ठंडा करने के बाद हम उसको इस्तेमाल में ले आते हैं। तो जब वो हमारी भाप बन रही होती है लिक्विड मिक्सचर में से, तो वो जो भाप ऊपर की तरफ को उड़ती है तो वो जो पूरा कॉलम होता है उसको फ्रैक्शनेशन कॉलम कहा जाता है। तो इस डिस्टिलेशन में फ्रैक्शनेशन कॉलम कंडेंसर तथा फ्लास्क के मध्य में स्थित होता है। कंडेंसर जहाँ पर हम जो वेपर होती हैं उनको ठंडा करते हैं उसको कंडेंसर कहते हैं, तथा फ्लास्क जनरली TBP डिस्टिलेशन में जो जिस भी क्रूड ऑयल को हमें गर्म करना है, तो हमें गर्म करने के लिए हम क्रूड ऑयल को जिस भी अपरेटस में रखेंगे या फिर जिस भी जो भी हम इस्तेमाल करेंगे अपना इक्विपमेंट, वो फ्लास्क में इकट्ठा करते हैं, फ्लास्क में गर्म करते हैं। तो जो इस डिस्टिलेशन में फ्रैक्शनेशन कॉलम कंडेंसर तथा फ्लास्क के मध्य में स्थित होता है। इसका डायग्राम थोड़ी देर में देखेंगे। तथा डिस्टिलेशन 2 स्टेप्स में किया जाता है। सर्वप्रथम जो हम प्रेशर रखते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वो 1 atm के बराबर होता है। तो अंडर एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम अपने लिक्विड मिक्सचर को या क्रूड ऑयल के मिक्सचर को 300 या 300 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करते हैं।
1 एटमॉस्फेयर। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि पहले स्टेप में हम जो हमारा दाब है वो 1 atm के बराबर है, और जो टेम्परेचर है या जो तापमान है वो आपका 300 या 300 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर है। तो इस अवस्था में जो यहाँ पर ब्रैकेट में है 1% डिस्टिल्ड एवरी 2 मिनट, कहने का मतलब ये है कि हर 2 मिनट में जो भी लिक्विड मिक्सचर है उसका 2% हिस्सा आपका भाप में बदल जाना चाहिए। तो सबसे पहले हमने दाब का जो मान है वो 1 atm रखा है, और जो टेम्परेचर का मान है वो 300 डिग्री सेंटीग्रेड रखा है। तो इस कंडीशन पर हमने हर 2 मिनट में 1% डिस्टिलेट बनाया है। दूसरे स्टेप में हमने क्या किया है कि दूसरे स्टेप में अंडर वैक्यूम प्रेशर कहने का मतलब ये है कि हमने जो हमारे फ्लास्क में जितनी भी एयर होगी या हवा होगी उस पूरी हवा को बाहर निकाल दिया है। बाहर निकालने की वजह से जो उसका दाब होगा वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। तो जब कम होगा दाब तो उससे क्या हो जाएगा कि वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा आपके फ्लास्क के अंदर। वैक्यूम क्रिएट करने की वजह यहाँ पर ये है कि जो हमारा क्रूड ऑयल है, क्योंकि ज़्यादा अगर हम टेम्परेचर या तापमान रखते हैं तो जो क्रूड ऑयल के विघटित होने की या फिर उसके ख़राब होने का डर रहता है। तो उसकी वजह से हम क्या करते हैं कि उसको उसके अंदर वैक्यूम क्रिएट करते हैं। वैक्यूम क्रिएट करने की वजह से जो होता है उसका तापमान बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ पाता, जिससे कि क्रूड ऑयल का सेपरेशन आसानी से हो जाता है। तो दूसरे स्टेप में वैक्यूम प्रेशर के अंडर में यहाँ पर क्रैकिंग प्रोसेस को दूर करने के लिए, क्रैकिंग करने का मतलब ये है कि हाइड्रोकार्बन्स अगर टूट जाएंगे तो उससे क्या होगा कि जो हमारे क्रूड ऑयल की कंपोजिशन है वो ख़राब हो जाएगी। उससे जो भी हमें प्रोडक्ट बनाना है वो नहीं बन पाएगा। तो इसलिए दूसरे स्टेप में अंडर वैक्यूम प्रेशर को क्रिएट करने के कारण क्रैकिंग प्रोसेस को दूर करना है और बॉइलिंग पॉइंट को कम करना है। तथा जो दाब है वो 40 mmHg या 40 mmHg रखा जाता है। ये बहुत कम दाब होता है, चूँकि हम यहाँ पर वैक्यूम क्रिएट कर रहे हैं तो वैक्यूम क्रिएट करने के लिए इतने ही कम दाब की ज़रूरत होती है। तथा दाब 40 mmHg रखा जाता है। यहाँ पर हमारी कंडीशन क्या है कि इस अवस्था में हमें हर 3 से 5 मिनट पे 1% डिस्टिल करना ही है अपने क्रूड ऑयल के मिक्सचर को। 1% डिस्टिल कहने का मतलब ये है कि उसका पूरे मिक्सचर का 1% हिस्सा वाष्प में परिवर्तित हो जाना चाहिए। तो इस प्रोसेस में वेपर, प्रेशर, टेम्परेचर तथा डिस्टिल के मध्य ग्राफ बनाया जाता है। क्योंकि जो भी ये जो हम टेक्निक्स इस्तेमाल कर रहे हैं, लेबोरेटरी डिस्टिलेशन की जो टेक्निक्स इस्तेमाल कर रहे हैं वो जनरली ग्राफ को बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। क्योंकि ग्राफ बनाने के लिए इस्तेमाल इसलिए की जाती है क्योंकि इस ग्राफ में जो भी आपका अनुपात निकल कर के आता है उसे अनुपात को बड़े लेवल पर या इंडस्ट्रियल लेवल पर इस्तेमाल किया जाता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि इस डिस्टिलेशन में, इस प्रोसेस में वेपर, प्रेशर, टेम्परेचर तथा डिस्टिल के मध्य, क्योंकि वेपर आपकी बनेगी तो वेपर का जो प्रेशर होगा वो वेपर प्रेशर के नाम से जाना जाएगा। फिर जिस तापमान पर हम ये प्रोसेस कर रहे हैं तो वो टेम्परेचर तथा जो भी हमारी वेपर या वाष्प बनी है या डिस्टिल बना है तथा डिस्टिल के मध्य ग्राफ बनाया जाता है, जिसे TVP कर्व के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर हमारा डायग्राम है। डायग्राम में ये आपका हीटिंग बाउल है, मतलब कि जिसमें हमने अपने फ्लास्क को रखा हुआ है। यहाँ पर गर्म पानी या स्टीम हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने गर्म पानी इस्तेमाल किया हुआ है। तो इस गर्म पानी में हमने एक फ्लास्क रखा हुआ है। फ्लास्क में थोड़ा सा आपका क्रूड ऑयल है। क्रूड ऑयल के ऊपर आपका यहाँ पे ये फ्रैक्शनेशन कॉलम है। फ्रैक्शनेशन कॉलम का मतलब ये है कि यहाँ पर जो आपका लिक्विड गर्म हो रहा है वो लिक्विड को गर्म होने के पश्चात जो उसमें से वेपर आपकी बनी है तो वो वेपर जब उड़ कर के ऊपर जाएगी तो ये जो पूरा जहाँ पर ये वेपर ट्रैवल करती है, ये वेपर ऊपर की तरफ को जाती है, तो ये आपका फ्रैक्शनेशन कॉलम कहलाता है। उसके बाद में ये वेपर आपके इस कंडेंसर में आती है। इस कंडेंसर में आने के बाद में यहाँ से हम क्या करते हैं, कोल्ड वाटर को, ये जो पतला सा पाइप है इसमें आपकी वेपर आ रही है। ये पतला सा पाइप एक बड़े से पाइप के अंदर है। उस बड़े से पाइप में हम ठंडा पानी डालते हैं जिससे कि वो जो भाप है वो आपकी ठंडी हो जाए। यहाँ से कोल्ड वाटर को इन करते हैं और यहाँ से आपका जो ये छोटा सा आपको दिख रहा है ड्रेन, यहाँ से
जो कोल्ड वाटर होता है वो आपका बाहर निकल जाता है। तो जब वेपर ठंडी हो जाती है तो ठंडी होने के बाद उसको हम रिसीवर में इकट्ठा कर लेते हैं। तो उसके बाद में यहाँ पर जो क्रूड ऑयल का जिस भी हमें कंपोनेंट का वो कंपोजिशन निकालनी है, तो यहाँ पर उसकी कंपोजिशन क्या है, उसके बाद उसको गर्म, क्योंकि हम तापमान कितना दे रहे हैं उस तापमान का, और उस तापमान पर जो भी हमारी वेपर बन रही है उसका जो दाब है, वेपर प्रेशर, उन दोनों के मध्य हम क्या बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे। और इसी ग्राफ का इस्तेमाल जब हम इंडस्ट्रियल लेवल पर क्रूड ऑयल का डिस्टिलेशन करते हैं तो उसमें मदद करता है। तो ये आपका टीवीपी कर्व हो गया। और टीवीपी कर्व बनाने के लिए जो भी हम अपरेटस इस्तेमाल करते हैं वो आपके ये हो गए। तो ये सिंपल टीवीपी डिस्टिलेशन है। आगे के लेक्चर्स में हम और डिस्टिलेशन टेक्निक्स के बारे में जानेंगे। आप इसको ध्यान से अच्छे से पढ़ लीजिएगा। थैंक यू।